जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम वंदे विद्यासागरम। सभी लोग ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे, ओंकार का नाद करेंगे, अंतरंग और बहिरंग की शुद्धि, वातावरण का श्वास को भरेंगे, साथ में करेंगे। सदियों से, युगों युगों से हम पर्वराज को मना रहे हैं, लेकिन पर्वराज जो संदेश लेके आता है उसको हम अपने जीवन में कितना उतार पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। हमारा भी कल नहीं परसों नीचे प्रवचन हुआ था, कितने लोगों ने सुना था? हमें अपने जीवन में गुणों का विकास कैसे करना है,
इसकी प्रक्रिया को बताने का हमने प्रयास किया था। हमारा जीवन विकासोन्मुखी हो, आत्मोपलब्धि की ओर हो, जीवन जीने की कला हमें आए। कैसे आए इसको हमने बहुत कम समय में बताने का उस दिन प्रयास किया था। और ये पर्वराज साल में 3 बार, ऐसे 3 पर्व, अष्टांगिका, 10 लक्षण और 16 कारण हमें चार्ज करने के लिए आते हैं। मोबाइल को चार्ज तो 24 घंटे में करना पड़ता है। ये पर्व आपको चार्ज करने के लिए आए थे कि अब भी जाग जाओ। तुम जल्दी सो जाते हो, आपकी बैटरी जल्दी डाउन पड़ जाती है और मंदिर से बाहर निकले तो पंचेंद्रियों के और पाप की क्रियाओं की ओर ही चली जाती। तो बैटरी को रोज रोज चार्ज करना है तो आप मंदिर तो रोज आते ही हैं। अभी गुरुओं की सन्निधि मिल रही है, उसके माध्यम से अब आप अपने आप को चार्ज कर रहे हैं। ये पर्व हमें संदेश दे गए कि ये 10 ही धर्म हैं जो आपके मानव जीवन को उत्थान के पथ पर ले जाएंगे। क्षमा भी धर्म है, ऐसा जैन दर्शन का उद्घोष है। सत्य भी धर्म है। उत्तम क्षमा से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई। उत्तम क्षमा, आप क्षमावान बने। एक दिन नहीं बनना है, वो दिन ये संदेश दे रहा है कि 365 दिन आपको क्षमावान बनना है। एक संकल्प ले लो आज कि इस पर्वराज पर्यूषण के बाद एक आदत डालना है कि प्रत्येक दिन किसी भी व्यक्ति की पहली गलती को क्षमा करना है। ये अभ्यास है। पहली गलती को क्षमा कर, एक गलती तो क्षमा करो। कैसे आएगा वो गुण हमारे अंदर? जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक हम उसमें जीने का पुरुषार्थ नहीं करें। एक पहली गलती किसी की भी क्षमा करना है, देखो कैसा आनंद आता है। क्षमा के बाद मार्दव, मृदु बनो, सच्चे बनो, कुटिल स्वभावी नहीं बनो, मायाचारी नहीं करो। हम कितना अपना प्रायोगिक जीवन सही रूप से जी सकते हैं, इसका पुरुषार्थ करो। मार्दव धर्म हमें यह संदेश दे रहा है। देख लो जिन जिन ने मान किया उनका हश्र क्या हुआ। रावण का उदाहरण आपके सामने है, सब बताया है समय समय पर। तो मान आज तक ना किसी का रहा है ना रहेगा। मंदिर के बाहर, समूसण के बाहर मान स्तंभ क्यों बनाया? तो मान का गलन करो, मृदु बनो। फिर तीसरा आर्जव आया, वो भी एक संदेश लेके आया। वो भी हमारा एक गुण है। हर धर्म हमारा एक गुण है, उसको हमें उतारना है जीवन। आर्जव, आर्जव अर्थात सरल बनो, सहज बनो, तरल बनो। जो जितना सहज और सरल होगा वो उतना ऊपर उठेगा, और जितना कठोर होगा वो उतना नीचे जाएगा। जल में तैरे स्थूल काष्ठ भी, लघु कंकर डूबे। जो भारी होगा वो डूबेगा। जो बड़ा होके अगर सरल, बड़ा होना और सरल होना, कितना दोनों योग और संयोग, कितना बड़ा वह व्यक्तित्व हो, लेकिन यदि सरलता हो, पूछो आप फिर उसके तो गुणगान दुनिया गाती। तो सरल बनो, तीसरा धर्म, ये भी हमारा गुण है। हम कितने सरल अपने प्रायोगिक प्रैक्टिकली जीवन में बन सकते हैं, इसका प्रयास करो। शौच, उत्तम शौच, निर्लोभी बनो। तृष्णा से दूर उठो, दूर हो। लोभ की प्रवृत्ति को छोड़ो। किसके लिए जोड़ना, कितना जोड़ना, कितना साथ में ले जाओगे? हम पूछ रहे हैं आपसे, आपने जीवन भर कमाया, आप अंतिम समय में अपने पुत्र से बोल देना कि हमारे साथ एक सुई भेज देना। सुई,
इतनी सी। जब आपकी विदा हो इस संसार से तो सुई भेजते आपके, ले जाएंगे आप। बताओ, आज के समय में 1 आध रुपए की आती होगी 5 पैसे की सुई। 1 पैसे की सुई नहीं ले जा सकते अपने साथ। कितनी मूर्छा। नहीं, जितने में हमारा हो जाए, संतोष गुण को हमें विकसित करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 10 दिन हमारे 355 दिनों के लिए व्यवस्थित करने के लिए आए थे। ठीक ठाक, ठोक ठाक के ठीक ठाक करो गाड़ी को, सर्विसिंग करो। 10 दिन एक आसन कर लिए, 10 दिन उपवास कर लिए, 355 दिन क्या कर रहा है ये देखो। 10 दिन का पुण्य और 355 दिन के पाप। बनिया लोग लगाओ तराजू, बहुत समझदार हो, पढ़े लिखे हो, लगाओ कांटा, ले आओ, मंडी चाओ। 95% मंडी में व्यापारी जैन समाज की हमने सुना है, कांटे का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। डंडी तो नहीं मारते, चोरी नहीं करना। हाँ महाराज, अब तो डंडी वाले कांटे ही चले गए। अरे तो डंडी कहूं भी मार दो, उसमें सेट कर दो, क्या बात है। तो सोच, संतोष गुण को धारण करो। कमाओ जितना जरूरी है उतना कमाओ, और नहीं तो उसके लिए कमाओ जिसको जरूरी है। जोड़ के नहीं रखो, जोड़ने की प्रवृत्ति से ऊपर उठो। आज आपको हम 10 धर्म का सार 10 मिनट में बताने का प्रयास कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, पुनः आपको जागृत कर रहे हैं। अब उनको पुनः लौटना है ना क्लास की ओर, तो पहले उपसंहार हमने कहा, चूँकि आप सब लोग बहुत भक्ति भाव से 10 लक्षण पर्व मना के आए हैं। खूब सुना है आपने, 10 दिन में 2 महाराज प्रवचन दे रहे हैं, एक महाराज क्लास लगा रहे हैं, एक महाराज तत्पर सूत्र पढ़ा रहे हैं, एक महाराज उच्चारण करा रहे हैं, एक महाराज प्रतिक्रमण करा रहे हैं, कुछ महाराज मिलके सब भक्ति। बहुत आपने धर्म लाभ लिया घर बैठे। जिनका जितना पुण्य था उनने उतना लिया। हमने पहले कह दिया था, जिसके पास पुण्य होगा उसको ही लाभ मिलेगा, और जिसके हिस्से में जितना पुण्य था उसने उतना लाभ लिया। जो अभागी थे वो तो घर में बैठे रहे, उनका भाग्य नहीं था। हम क्या कर सकते, भगवान उतर आए तो वो नहीं कर सकते, उसका भाग्य नहीं बदल सकते। हम कैसे बदलेंगे, हम हैं कौन से खेत की मूली। तो हर चीज के लिए पुण्य चाहिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए पुण्य चाहिए, गुरु की सन्निधि प्राप्त करने के लिए पुण्य चाहिए, और वो जिसके भाग्य में होगा उसको ही मिलेगा। तुम कुछ भी कर लो। तो सोच, लोभ से ऊपर उठो, संतोष गुण को धारण। बहुत महत्वपूर्ण गुण है संतोष गुण। इसको जीवन में जीने का प्रयास करना है। 10 दिन में हमने ये सीखा है। मुनि महाराज तो 10 धर्म को जीवन भर जिएंगे। तुम दिन में एक बार तो एक धर्म को, 10 धर्म को एक बार जी लो। एक बार किसी की गलती की क्षमा कर दो। एक बार मायाचारी का अवसर उपलब्ध हो तो नहीं करो, नहीं करेंगे, देखते हैं क्या होता है। एक बार सरल बन जाओ, बिल्कुल तरल बन जाओ, लगे लोगों को हाँ यार। एक बार जहां लोभ की प्रवृत्ति बहुत अंदर से, हाँ करो, छोड़ो, करो, पुरुषार्थ करो। एक बार तो करो 10 धर्म का पालन 24 घंटे में, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए करो तो आनंद आएगा। जीवन जीना सीखो, सत्य की ओर आ जाओ, झूठ बोलने का से पुरुषार्थ करो। आज झूठ नहीं, रोज एक नियम, रोज 10 धर्म नहीं जी सकते तो रोज एक धर्म में जियो, ऐसा कर लो। आज गलतियों की क्षमा करेंगे, आज क्षमा का दिन है। सुबह उठ के संकल्प ले लिया, आज दिन भर क्षमा धर्म का पालन करेंगे, ऐसा कर लो। आज मृदु रहेंगे, आज सरल रहेंगे, आज लोभ नहीं करेंगे, आज दिन भर सत्य ही बोलेंगे चाहे कुछ हो जाए। जियो, आनंद आएगा, जीवन शैली बदलेगी, धर्म का मर्म समझोगे। सत्य बोलना, जीवन भर दिन भर बोलना है, हमारा झूठ बोलने का त्याग करना है।
लेकिन महाराज दुकान कैसे चलेगी? अरे चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? पुरुषार्थ करो, अपनी लोभ को कम कर लो, लोभ को कम कर लो। आपकी वस्तु का मूल्य इतना निर्धारित है, इतने में बेचना है, बात खत्म। फिर क्यों झूठ बोलना? 100 की आई है, 110 में बेचना है, रेट फिक्स 100। एक दिन लौट के जाएगा ग्राहक, 2 दिन, तीसरे दिन आएगा, वहां लुटाई नहीं होती। उधर तो 100 का 200 बता के 150 में ले जाओगे मोल भाव करके, लेकिन यहाँ 100 के 110 ही लग रहा है, क्वालिटी भी मिल रही। अपने आप आएगा आदमी, अरे नहीं ये इतने का आया है, हम तो इतने में दे रहे हैं, ऐसा है, और लगे झूठ बोलने। क्या है ये? करो व्यापार, मना नहीं कर रहे, नीति न्याय पूर्वक करो। ऐसा करो कि हमारा निर्वाह हो जाए, ऐसा करो कि हमें झूठ ना बोलना पड़े। सत्यमय अपना जीवन हो, संयम की ओर आओ। संयम का हमें एक ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, संयम को कैसे अपने जीवन में लाना है, सुन चुके हो आप। याद रखो शक्कर वाला उदाहरण अपना, दूध में शक्कर का, याद है ना? चले आएंगे। वैसे धीरे धीरे संयम को लाना है अपने जीवन में। संयम के साथ साथ वो हमने एक रसना इंद्री का उदाहरण दिया था। 5 इंद्रियों में संयम चाहिए, दृष्टि संयम, कर्णेंद्री का संयम, स्पर्शन इंद्री का संयम, नासिका का संयम। अरे गंध दुर्गंध थोड़ा देर संयम रख लो, कितनी देर आएगी, घुस थोड़ी जाएगी शरीर के अंदर, वही तो भरा पड़ा है अंदर, झांको तो कचड़ा, मल है क्या? कंटेनर का डब्बा, बताओ। अरे देखा करो अपने अंतरंग शरीर को, कभी कभी वैराग्य हो जाएगा तुमको, क्या भरा पड़ा है। इधर की चमड़ी निकल जाए तो देख लो इसको 1 घंटे तक, कैसे देखते हो? क्या है आखिर ये? मिट्टी, सप्त धातुओं का शरीर, कचड़े का डब्बा ही है और कुछ नहीं है। सदुपयोग करोगे तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मूल्य नहीं है, 4 गतियों में सबसे महत्वपूर्ण गति है, और दुरुपयोग करोगे तो इससे खराब कोई चीज नहीं है। कला आनी चाहिए जीवन जीने, संयम, तप। तप को भी आपने अभी 10 दिन से तप कर रहे हैं आप, तप के आए हैं, देखो कैसे उजले उजले चमक रहे सब लोग, कितने अच्छे हो आप लोग हैं। तप की तपन में तप के आए हो, वो तप की चमक दिख रही है। ये तप 10 दिन नहीं, जीवन भर करना है। हमने तप बताए थे 12, याद है किसी को? अनशन, अवमोदर, व्यक्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्ति से आसन, काय क्लेशा, बाह्यम तपा, प्राश्चित, विनय, वैयवृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, अनुत्तरम। ये 12 तप है। इन 12 तप में से कोई ना कोई तप रोज करो। कभी अनशन, अभी उपवास किया, अनशन किया, अनशन मतलब उपवास, अष्टमी चतुर्दशी को करेंगे 15 दिन में। आपका विज्ञान भी कह रहा है, कह रहा कि नहीं कह रहा? डॉक्टर भी कह रहे हैं, आधुनिक विज्ञान भी कह रहा, कम से कम 8 दिन में 1 दिन आपको उपवास रखना चाहिए। नहीं रख सकते 15 दिन में रखो। पूरा उपवास नहीं रख सकते, अन्न का त्याग करो, अन्न का फल फूल का त्याग करो। सिर्फ पानी लेंगे, दूध लेंगे, नहीं ले सकते तो फल फूल लेंगे, नहीं ले सकते तो एक टाइम लेंगे, ऐसा करो। इस गाड़ी की अंतरंग की मेंटेनेंस के लिए भी तो उसको ढील छोड़ो। कार को ले जाके तो छोड़ाते 3 दिन के लिए, सर्विसिंग सेंटर में खड़ी रहेगी, वहां शांति से उसकी ओवरहालिंग होगी। इस कार को कौन सुधारेगा? इसकी ओवरहालिंग दिन रात उसमें डाल रहे हो, कोई संयम नहीं, कोई तप नहीं। अनशन, अमोदर, भूख से कम खाना, ये अमोदर है। वृत्ति परिसंख्यान हम लोग लेते हैं, अमुक विधि मिलेगी तभी करेंगे। आप भी ले सकते हैं वृत्ति परिसंख्यान। आज हमारी थाली में एक बार में जितना आ जाएगा उतना ही खाएंगे, हो गया वृत्ति परिसंख्यान। आज अमुक चीज देगी श्रीमती तो ही खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, जो आ जाएगा वही कर लो। आज बिना नमक का खाएंगे, रसी हो गई। आज बिना मीठा का खाएंगे। तप है ये सब छोटे छोटे, आदत डालो। गलती होगी प्रायश्चित करो, आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो। बड़ी हो गई गुरुओं के पास जाके प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित नाम का तप हो गया। विनय, अपने से बड़ों की विनय करो, देवशास्त्र गुरु के प्रति हाथ जोड़ के खड़े रहो, विनय हो गई, तप है। बड़ा मुश्किल है किसी के सामने हाथ जोड़ना। हाँ, उत्तम क्षमा, किससे मांगी क्षमा? बताओ बताओ जल्दी। जिससे 15 साल से बैर है, जिससे 5 साल से बैर है, मांगी उससे। 2 भाई
उत्तम क्षमा। हाँ, ये क्षमा नहीं है, ये तो मायाचारी है। क्षमा अगर जागृत होती, चलो 4 कदम तुम चलो, वो 2 कदम जरूर चलेगा, विश्वास तो रखो। क्षमा क्या होती है समझो। दुश्मन को माफ कर दो, उसके बराबर कोई क्षमा नहीं। पानी पानी हो जाएगा वो, तुम घर चल के जाओ उसके, जो तुमसे ऐसे भाव रखता है, द्वेष रखता है, चले जाओ घर। मंदिर में मिल गया, वहीं पैर पड़ लो, भैया जाने अनजाने में हो गई थी, क्षमा चाहे, पानी पानी हो जाएगा। वो क्या समझते आप क्षमा को, विनय गुण को लाओ। इसमें जीवन ये है हमारा, ऐसे जीना है। पार्श्वनाथ को याद करो, एक तरफा बैर चला 10 भाव तक, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। हम जब भी बोलेंगे तो उसको ही बोलेंगे, और जब भी समझाएंगे तो तुम्हें जल्दी से उसमें समझ में आएगा। बड़ा दुर्लभ क्षमा। कहाँ थे? त्याग, तप। तप की तपन से तपने के बाद उज्जवल होके आप निकले, त्याग की ओर बढ़िए। क्या है त्याग? कुछ त्याग थोड़ा मोड़ा तो किया करो। आज अमुक वस्तु का त्याग, आज ऐसी चीज़ नहीं लेंगे खाने में, आज ऐसी चीज़ पहनने में उपयोग नहीं करेंगे, आज गाड़ी नहीं चलाएंगे, एक दिन मोबाइल का उपवास रखेंगे हफ्ते में। रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक एक सज्जन हमारे पास रोज आते हैं। हमने जिस दिन मोबाइल पे बोला था, बोलने का प्रभाव तो पड़ता है। गुरुओं ने अगर बोला है, उपदेश नाम का स्वाध्याय आपको करना है, उसका प्रभाव पड़ता है। आप जो गलतियां कर रहे हैं उसको कौन बताएगा? आईना कौन दिखाएगा? हम ही दिखाएंगे। बाजू वाला दिखाएगा तो झगड़ा करने लगोगे। हमको बोले अपने आप को देख लो। इसलिए जो जीवन जीता है जैसे, वो ही दिखा सकता है आईना। हाँ, हम जी रहे हैं वैसा, हम करके दिखा रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। हमारे जैसे नहीं कर सकते तो थोड़ा मोड़ा तो कर सकते हो। तो उन सज्जन ने बताया, महाराज जी आपने हमारे जीवन में सकून ला दिया। सकून क्या होता है? उस बच्चे से पूछो। किससे? सुकून क्या है? ये वही है ना जो बचपन में हुआ करता था। अल्लाह जब जैसा करना, कोई स्वार्थ नहीं, कोई मायाचारी नहीं। अपने आपको थोड़ी देर बच्चों के बीच ले जाया करो दिन भर में, निश्चल निष्कपट। हमारे पास एक बच्चा आता है, आप लोग सब जानते हो, आपके गांव का प्रिय बालक है। शरीर से भले बड़ा हो गया है वो, है, लेकिन है तो बुद्धि का छोटा ही। धैर्य कितना है उसके पास। कुछ भी कह दो तुम, कुछ भी, सरलता सीखना तो ऐसे बच्चों के बीच में रहो। कुछ भी कह दो तुम, उसके मुख में मुस्कान ही रहेगी। बात बच्चों जैसे ही करेगा। तो अपने आप को थोड़ी देर बच्चों के साथ, उनके जीवन से शिक्षा लो। तुम उनके पिताजी बन गए तो ये थोड़ी मतलब है कि तुम में सब गुण आ गए। बच्चों से सीखो कैसे जीवन जीना है। सरलता कहीं देखना है, निश्चलता कहीं देखना है, निष्कपट कहीं देखना है, तो बच्चों के बीच में जाओ और थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाओ। इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा कोई। उसका जीवन देखो। इसलिए हमने कहा सुकून। तो वो भाई साहब कह रहे थे, महाराज आपने सुकून ला दिया। अभी तक हम इतने हाव तौबा में थे, दौड़ भाग की जिंदगी थी, सोते में भी चैन नहीं था। लेकिन जिस दिन से आपने बोला मोबाइल का त्याग करके सोया करो, हमारा जीवन इतना अच्छा हो गया कि हमें ये लग रहा है कि हम अपना जीवन जी पा रहे हैं और अपने घर परिवार को और अपने आप को समय दे पा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है देखो आप। नहीं तो दिन रात वो ट्रेन टॉ टॉ, बिल्कुल उसी में 24 घंटे मानसिक रूप से भी आप व्यस्त थे उसमें। अब वो भाई साहब 7 से 8 बजे शाम को छोड़ देते हैं और सुबह यहाँ आहार के बाद जाएंगे, जब उठाएंगे बजता है बजने दो। 1 महीने करीब हो गया, उनका जीवन चल रहा कि नहीं चल रहा? सुकून से चल रहा महाराज, आनंद आ रहा है, जीवन जी रहे हैं। हम अब पुराना उदाहरण क्यों, तो सामना का उदाहरण दे दिया, आपके बीच का उदाहरण दे दिया। हम इच्छा शक्ति होनी चाहिए करने की, हाँ हमें जीना है, ऐसे जीना। तो त्याग की ओर आइए।
कुछ कुछ त्याग कीजिए। हर चीज़ का त्याग हो सकता है। भोग उपभोग की वस्तुओं का त्याग हो सकता है, खान पान की वस्तुओं का त्याग हो सकता है। बहुत सी चीज़ों में हम ये नहीं बोल रहे कि आजीवन कर दो, यम ले लो, नियम तो लो। हमारे यहाँ तो एक एक घंटे के नियम का महत्व है, एक एक मिनट के। अभी भोजन कर लिया, कायोत्सर्ग, शाम तक कुछ नहीं खाएंगे। मान लो इस 6 घंटे में 5 घंटे में कोई घटना दुर्घटना हो गई तो उस व्यक्ति का मरण त्याग के साथ माना जाएगा। इतना महत्व है 1 मिनट के त्याग का, 1 घंटे के त्याग का। चारों प्रकार के आहार का त्याग 3 घंटे के लिए। 2 बजे खाएंगे, अब इसके बाद जो भी खाएंगे पिएंगे, या जल छोड़ के सब कुछ का त्याग शाम तक को। जीना है, कैसे जीना ये सीखो। उन 10 धर्मों को उतारो। कोई वस्तु का रोज त्याग किया करो। कोई भी एक वस्तु है, सुबह उठ के आज इसका त्याग, आनंद आएगा। ये क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर संस्कार डाल रहे हैं। ये संस्कार ही हमें भविष्य में जब हम मरणासन अवस्था में होंगे काम आएंगे। जब हम समाधि संलेखना करेंगे, जब आप मुनि बनेंगे, जब आप आरिका बनेंगे, उस समय ये संस्कार काम आएंगे। और कुछ काम नहीं आएगा। आकिंचन्य की ओर चलो। क्या है आकिंचन्य? ना तेरा ना मेरा, ना तू किसी का ना मैं किसी का। थारी मारी में लगे हैं, तेरे मेरे में लगे हैं। कौन का क्या? आकिंचन्य क्या है? जब उत्पन्न हुए थे तो आकिंचन्य थे, और जब मृत्यु होगी तब आकिंचन्य रहोगे। बीच का तो सब नाटक है। कैसे आए थे? दिगंबर अवस्था में आए थे। कैसे जाओगे? यहां का यहां छोड़ के जाओगे। जिसको अपना मान रहे हो ना, वो कल तक किसी और का था। आज किसी का है, कल किसी और का होगा। वो तो यहीं रहेगा। हमारा, थारी, मारी, मेरा, तेरा स्वामीपन कुछ है ही नहीं। जे शरीर नहीं है मेरा, और तो छोड़ो। ना तेरा ना मेरा, दुनिया रैन बसेरा। सरकार ने रैन बसेरा खुलवाए हैं, मालूम है? काहे के लिए? कोई यात्री आए, उसको रात्रि का विश्राम करना है, 2-4 घंटे का, रुके और चला जाए। आए हो यात्री हो 2-4 घंटे, जो आयु लेके आए उतनी आयु है। फिर दुनिया रैन बसेरा है और कुछ नहीं है। अपना कुछ है ही नहीं बंधुओं। ऊपर उठो इस सोच से। स्वामित्वपन, कर्तापन, भोक्तापन, ये ही हमें दुर्गति में ले जा रहा है। ना हम किसी के कर्ता हैं, ना हम किसी के भोक्ता हैं, और ना किसी के स्वामी हैं। थारी मारी से ऊपर उठो। आकिंचन्य धर्म कह रहा कोई किसी का नहीं, दुनिया रैन बसेरा। और आ जाओ ब्रह्म की ओर। ब्रह्म की आराधना के लिए ये 9 पायदान चढ़ के आए हो आप। ब्रह्म सो आत्मा, मेरा आत्मा ही मेरा ब्रह्म है, और उसी ब्रह्म की प्राप्ति का पूर्ण पुरुषार्थ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म अर्थात आत्मा, चर्य अर्थात उसमें रमण करना, आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य। पंचेंद्रियों के विषयों से ऊपर उठना ब्रह्मचर्य है। आत्मा की ओर जाना ब्रह्मचर्य है। क्या? कुशील से बचिए। माता बहन सुता पहचानो। बहुत अच्छी व्यवस्था आचार्यों ने दी कि संसारी प्राणी है, पंचेंद्रियों के विषयों पर यदि वह नियंत्रण नहीं रख पाएगा तो क्या होगा, कैसे करेगा? तो उन्होंने कहा एक विवाह नाम की संस्था है, इसको आप अंगीकार करो। क्या है विवाह? बिन विवाह, गुरु जी का आज का सूत्र, बिन विवाह प्रवाहित हुआ क्या? धर्म प्रवाह। बिन विवाह प्रवाहित हुआ क्या? धर्म प्रवाह। सोचो आप, आचार्य महाराज ने ब्रह्मचर्य के लिए लिखा है ये। अर्थात अभी तक यद्वा तद्वा जो क्रियाएं थी, यहां वहां जो दृष्टि थी, उस दृष्टि को एक पर ले आओ। अब कौन? स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री,
अपनी पत्नी के अलावा, अपने पति के अलावा सब पर है। उसके लिए वो भाई है, पिता है या पुत्र है, और उसकी दृष्टि में वो बहन है, सुता है या माँ है। ये दृष्टिकोण विकसित करो। अपनी उन इंद्रियों के विषयों को एक के ऊपर केंद्रीभूत कर लिया, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, आचार्य कह रहे हैं। ये ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ने का मंगलाचरण है। संकल्प ले लो, एक पति का व्रत रखेंगे, सीता को याद रखो। अपने आत्मोत्थान चाहते हो, ये तो हमारी आत्मा को शरीर मिले हैं, हर आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। आज स्त्री में है, पुरुष में है, नपुंसक में है, नरक में है, त्रियंच में है, देव में है सब आत्म तत्व। हम पुरुषार्थ करके वहां से यहां तक आ सकते हैं, पुरुष की पर्याय को पा सकते हैं, संयम को अंगीकार करके, तप को अंगीकार करके मुक्ति को प्राप्त करने की सामर्थ्य है। ये तो मिला है अपने कर्म के उदय से। क्यों मिला, कभी सोचा करो माताओं बहनों, क्यों मिला ये स्त्री का रूप? की होगी खूब मायाचारी छल कपट की, तो अब नहीं करना, माला फेरा करो, अब मायाचारी नहीं करना, अब छल कपट नहीं करना, अब राग द्वेष ईर्षा जलन नहीं करना। जब तक अपने आप को संबोधित नहीं करोगे तो सुधार कैसे होगा? रोज 10 मिनट अपने आप को संबोधित करो, और जब वैसे अवसर आएंगे वो 10 मिनट आपको 24 घंटे अलर्ट रखेगा। हाँ, कल सोचा था, देखो हमने ये गलती आज कल नहीं करोगे, ये लाभ होगा। तो बिन विवाह प्रवाहित हुआ क्या धर्म प्रवाह। आचार्य महाराज ने कितना सुंदर सूत्र, विवाह नाम की संस्था। विवाह का उद्देश्य क्या? विवाह का उद्देश्य आगम ग्रंथों में आचार्यों ने कहीं से कहीं तक वासना की पूर्ति नहीं लिखा। विवाह का उद्देश्य सत संतान की प्राप्ति। आज विवाह के उद्देश्य ही बदल दिया आप लोगों ने। कहां चला गया आज का मानव जीवन? कहां चली गई वही नैतिकता? कहां चली गई सोच? विवाह करने के बाद भी फैमिली प्लानिंग चल रही। किस उद्देश्य से विवाह किया था? उद्देश्य ही बदल दिया। सोचो कहां जा रहे हो, सोच कहां जा रही। सत संतान की प्राप्ति, वासना की पूर्ति नहीं। ब्रह्म की आराधना करना है, आत्मा की आराधना करना है, अपने आप को सीमित करते हुए, व्यवस्थित करते हुए। उसमें भी और ऊपर उठो तो विजय सेठ और विजया रानी को याद करो। क्या होता है दाम्पत्य जीवन। दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। आज ध्यान नहीं होगा, विकल्प तो नहीं है, देख लेंगे। उपसंहार कर रहे हैं अपन पर्यूषण का, और आपको तैयार कर रहे हैं ध्यान के लिए, अनुकूलता जैसी होगी। विजय सेठ और विजया रानी का उदाहरण आगम ग्रंथों में गौरव के साथ लिखा गया और गौरव के साथ पढ़ा जाता है। दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। आपके बच्चे भी आज स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल या विद्यालय। आचार्य महाराज ने पुनः उस प्राचीन परंपरा को स्थापित किया और प्रतिभा स्थली नाम से गुरुकुल आपके लिए दिया है। आपका आने वाला कल सुरक्षित रहे, आपकी संस्कृति सुरक्षित रहे। कितनी ऊंची सोच होती है आचार्यों की। तो विजय सेठ और विजया दोनों गुरुकुल में उस समय भी पृथक पृथक हुआ करते थे। सैकड़ों गुरुकुल थे, हर गांव के अपने 2-2, 4-4 कन्याओं के अलग, पुरुषों के अलग, और वहां पर संस्कार देने वाले लोग संस्कारवान, चारित्रवान हुआ करते थे। जो अपने इंद्रियों पर संस्कार वो विषय प्राप्त नहीं कर पाते थे, नियंत्रण नहीं कर पाते थे, वो लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। कुछ लोग संन्यास भी अंगीकार करते थे। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति ये थी। जब वह दोनों विदा लेने लगे अपने अपने गुरुकुल से, तो उनने अपने गुरु से नियम मांगा। तो गुरु ने कहा, एक काम करना विजय,
अपने जीवन का विकास करना है, तुमने इतना सुना पढ़ा है, तो शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य रखना अपने जीवन में। तुम पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पा रहे हो तो कम से कम 15 दिन का नियंत्रण तो रखना। उसने कहा जी गुरु जी, वो कायुस्सा कर लिया। योग और संयोग की बात होती है। उधर विजया नाम की जो कन्या थी वह भी अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके घर जा रही थी, तो उसकी भी जो शिक्षिका महोदया थी उन्होंने कहा विजया तुम जा तो रही हो, तुम आगे नहीं बढ़ पा रही, कोई बात नहीं, चारित्र अंगीकार नहीं कर पा रही, अपने जीवन में अपने सील की रक्षा करना। और विवाह के पश्चात कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य को अंगीकार करना। पूर्ण नहीं कर पा रहे तो 15 दिन का तो करना। 15 दिन करके एक एक पक्ष करके साल में 6 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो गया। योग और संयोग की बात होती है। संस्कार दोनों को मिले थे, दोनों, किसी को ये नहीं मालूम कि वो कौन है और ये कौन है। दोनों अपने अपने घर चले गए। योग काल ऐसा समय बीता और माता पिता को चिंता हुई, उन्होंने बच्चों का विवाह करने का सोचा। कहीं ना कहीं से किसी न किसी के माध्यम से संपर्क स्थापित हुआ और उन दोनों का योग से विवाह हो गया। विवाह हो गया। अब विवाह के पश्चात जब प्रथम रात्रि थी तो दोनों एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे, अपने पुराने जीवनों के अनुभव सुना रहे थे। तो उसने बताया कि हमारे गुरु ने हमें शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य दिया था। उसने कहा बहुत अच्छा। उसने भी चर्चा के दरमियान बता दिया कि हमारी जो शिक्षिका महोदया थी गुरुणी, उन्होंने भी हमें कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत दिया था। सोचो आप, प्रथम रात्रि में दोनों बैठ के चर्चा कर रहे हैं और दोनों के पन्ने खोले। दोनों धर्म के प्रति आस्थावान थे, श्रद्धावान थे, देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में रह के संस्कारवान हुए थे, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। दोनों संस्कारवान थे। अपने अपने व्रतों का पालन तो सब लोग कर लेते हैं। हमने कोई नियम लिया, व्रत लिया, संयम लिया, कर लेंगे, लेकिन किसी दूसरे के व्रत को पलवाना, इससे महान कोई काम नहीं हो सकता। आपको जितना ऊंचा बढ़ना है, आपका त्याग भी उतना बड़ा होना चाहिए। आप जितने महान बनना चाहते हो, आपको त्याग भी उतना महान होना चाहिए। उसने सामने वाले के व्रत के पालन के लिए दोनों ने संकल्प, एक का कृष्ण पक्ष, एक का शुक्ल पक्ष, दोनों दंपति आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहे। ये है धर्म के प्रति आस्था, ये है ब्रह्मचर्य। हम तो आपको बहुत पुरानी घटना सुना रहे हैं। हम गुरुजी के पास रहे, एक जोड़ा ऐसा आता था जिनके विवाह हुए लगभग 30-35 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी दोनों विजय सेठ और विजया रानी की तरह रहते हैं। आज के युग में भी उदाहरण है, क्यों नहीं कर सकते आप? सोचो, विचार करो, कम से कम इतना संयम तो हो, इतना नियम तो हो। क्या सोच हो गई आप, कहाँ सोच जा रही है? विवाह होने के पश्चात भी 5-5, 10-10 वर्ष निकल गए। क्यों? अभी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। पहले हम दो हमारे दो, फिर हम दो हमारा एक, और अब हम दो एक भी नई की शैली में आ गए। ये जीवन शैली है, इसके लिए विवाह किया है। अल्पतम तो हो ही। आज की जीवन शैली में क्या होगा? सोचो, जो आज की सोच है, बड़े पढ़े लिखे हैं जैन समाज के लोग, सबसे ज्यादा इस फैमिली प्लानिंग को जैन समाज ने अंगीकार किया। पढ़े लिखे होने का ये पुरस्कार है। कौन आगे आने वाले कल में इन सब धरोहरों को संभालेगा? कौन इस संस्कृति के प्रवाह को आगे ले जाएगा? ऐसी सोच के लोग 5 साल 10 साल हो गए विवाह को, अभी तक संतान नहीं है। काम सब चल रहे हैं, क्या है? उद्देश्य ही बदल गया। बहुत गड़बड़ मामला। नहीं, वासना की पूर्ति नहीं, सत संतान की प्राप्ति।
जो बच्चा उत्पन्न होगा, जो संतान शिशु उत्पन्न होगा, चाहे वह पुत्र हो चाहे पुत्री हो, अगर आपके माता पिता ने ऐसा सोच लिया होता, हमारे माता पिता ने ऐसा सोच लिया होता, उन्हीं में से तो कोई महाराज बनेगा, उन्हीं में से तो कोई आरिका बनेगी, उन्हीं में से तो कोई व्रती बनेगा, उन्हीं में से तो कोई मंदिर धर्म का सेवक बनेगा, उन्हीं में से कोई नगर का सेवक बनेगा, उन्हीं में से कोई प्रदेश का और देश का सेवक बनेगा। आसमान से आएंगे। देखो, सोचो, ब्रह्मचर्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य से सब धर्म अपने आप पलेंगे। लक्ष्य ये है हमारा, कैसे करना हमें ब्रह्म की आराधना। बिन विवाह प्रवाहित हुआ क्या धर्म प्रवाह। आपने रोक लगा दी, कोख में ही मारने लगे, ये तो हाल हो गए। कहां की सोच। अरे वो अपना भाग्य अपना पुण्य लेके आया, उत्तम कुल लेके आया, उच्च गोत्र लेके आया, और तुमने उसको कब्रगाह में वहीं गाड़ दिया। कहां जाओगे तुम? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इतना कृतघ्न पाप। वो अपना, तुम किसी के स्वामी नहीं हो, तुम किसी के भोक्ता नहीं हो। हां, तुम्हें लगता है कि हम कर्तव्य कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तुम तो नौकरी कर रहे हो। उसका पुण्य करवा रहा तुमसे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी नौकरी करी, अब तुम उसकी नौकरी करो। वो फेंक दो। रोज तो पढ़ते हो आप लोग, झाड़ियों के पीछे नवजात मिला, 2 दिन का, 1 दिन का, 3 दिन का, उसका भी पालन पोषण हो गया। अनाथालय के बच्चे आज कलेक्टर और कमिश्नर बन रहे। लाया था वो अपने भाग्य में लिखा के, तुमने फेंक दिया तो फेंक दिया। तुम किसी को नहीं पाल रहे, तुम तो नौकरी कर रहे हो। हमने कल परसों बोला था, बसंत बिड़ला को उनके पिता ने, घनश्याम दास बिड़ला ने पत्र लिखा था, अपने आप को ट्रस्टी समझो, अपने आप को सेवक समझो, मालिक नहीं समझो। दुनिया रैन बसेरा, सुई नहीं ले जा सकते। सुई पाई, पैसा तो दूर की बात हो। इस आज जो आ रहा पुण्य से आ रहा है, हम इसके ट्रस्टी हैं, ये हमारा नहीं है। इसका सदुपयोग करना है। अपने लिए नहीं कमाओ, अपनों के लिए कमाओ, जिनको जरूरत है उनके लिए कमाओ, धर्म की आराधना के लिए कमाओ, धर्म के उत्थान और विकास के लिए कमाओ, आयोजनों के लिए, धर्म के आयोजनों के लिए कमाओ, देवशास्त्र गुरु और संस्कृति के विकास के लिए कमाओ। कमाओ, अपने लिए नहीं कमाओ। जितना जरूरी है, अपनी आय का 50% दान करना चाहिए। महाराज ने तो अभी परसों बोला था, वहां पे आय का नहीं, पूंजी का लिखा है। हम तो आय का बोल रहे। दान, उससे बड़ा कोई साधा नहीं है श्रावक के पास पापों से उरण होने का। दान तो करना ही है, दिनेर दिने प्रतिदिन करना, नहीं तो सब मामला। ब्रह्म की आराधना करना, लोभ की प्रवृत्ति को घटाना है, संयम को अंगीकार करना है, तप में तपना है, त्याग को अपने साथ लेके चलना है, आकिंचन्य होना है, तब कहीं जाके ब्रह्म की प्राप्ति होगी बंधु। नहीं तो सब 10 दिन हमने खूब बजा लिए ढोल मजीरा, और खूब आरती गा ली, और खूब भगवान को अर्घ चढ़ा लिए, और आखिरी दिन जाके लड्डू और चढ़ाए मीठा वाला। भगवान स्वाहा, अब अगले साल मिलेंगे। ऐसे ही ना, यही सोच के चढ़ाए? नहीं बंधुओं, ये 10 दिन ट्रेनिंग थी। क्या थी? ये ट्रेनिंग कैंप था। संस्कार शिविर ट्रेनिंग कैंप होता है। काहे के लिए? ट्रेनिंग कैंप में सैनिक को भेजा जाता, काहे के लिए? ट्रेनिंग करके आओ, घर में सो जाओ। बताओ काहे के लिए बोला है?
अब उसको जीना चालू करो। ऐसे जीना है, ऐसे कार्य करना है, ये जीवन शैली है, ये ट्रेनिंग कैंप में सिखाया गया है। अब उसको प्रतिदिन जीना है, तब कहीं जाके हमारा ये 10 धर्म मनाना सार्थक होगा बंधुओं। नहीं तो हमने तो महाराजों का समय ले लिया। महाराज का तो कुछ नहीं गया, महाराज का धर्म ध्यान हो गया, महाराज का उपदेश नाम का स्वाध्याय हो गया, महाराज ने इतने सारे जीवों को कल्याण का पथ बता दिया। अब जिसका भाग्य होगा, जिसकी अंजलि खुली होगी, उसकी अंजलि में जाएगा। अब जिसका औंधाई होगा तो हम क्या कर लेंगे? पारसनाथ कछु नहीं कर सके उनको, हम कौन से खेत की मूली। तो ग्रहण करने की मुद्रा हम कई बार दिखाते ना। हाँ, तो ग्रहण करने की मुद्रा कैसे है? ग्रहण करो। ग्रहण करने के लिए, आचरण में लाने के लिए, जीवन में उतारने के लिए ये 10 दिन की ट्रेनिंग हर साल आती है। इस साल भी आप उस ट्रेनिंग में शामिल हुए, लेकिन इस बार के बाद हर बार हर जो आपके सामने साधक रहा होगा उसने कुछ ना कुछ उपदेश दिया होगा, कुछ ना कुछ बताया होगा। और सबके पास सब कुछ नहीं होता, ये ठीक बात है, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ जरूर होता है। हमने परसों बताया था कि हमारे पास अवगुण भी हैं और गुण भी हैं, सबके पास है। तो हमें जिसका जो गुण अच्छा लगे, जिसकी जो बात अच्छी लगे, जिसका जो सूत्र अच्छा लग जाए, उस सूत्र को अपनी कॉपी में लिपिबद्ध कर लो। नहीं तो रात गई, बात गई। मंदिर के बाहर वही दुकान, वही घोड़ा, वही मैदान, वही खिलाड़ी। तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, ब्रह्म की आराधना करना है। आत्मोपलब्धि ही हमारा लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है, और उसका पुरुषार्थ इन 10 धर्मों के माध्यम से हम पूर्ण कर सकते हैं। तो आज रविवार का दिन था, 10 लक्षण का उपसंहार कक्षा का भी आज यहाँ पर हो गया है। आप लोगों को ध्यान करना है, तो हम 5 मुद्राओं के माध्यम से 5 मिनट में ध्यान करेंगे। सब लोग तैयार हो जाएं, सीधे बैठ जाएं, खड़े होना हो तो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ। बहुत देर हो गए। मुद्राएं तो आपको याद होंगी, पोस्टर भी लगा है। आज देखते हैं कौन कैसे करता है। तो हम मुद्राओं के माध्यम से पंच परमेष्टि की आराधना करेंगे, बहुत जल्दी में करेंगे। आप लोग सब अभ्यस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपन, सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, कमर की हड्डी सीधी, शरीर के समस्त अवयवों को संदेश दीजिए, अंतरंग बदन अवयव सभी शिथिल छोड़ दीजिए, चेस्ट सबको रिलैक्स। ओंकार का निर्माण कीजिए, नाभि कमल पर अरहम का निर्माण कीजिए, ईश्वर केंद्र पर। मालूम है हम आवाज नहीं बोलेंगे, कहाँ पर है ईश्वर केंद्र? सिद्धि केंद्र पर नमः लिखिए। ऊर्जामयी स्वर्ण की आभा को लिए हुए इन बीजाक्षरों का स्मरण कीजिए। संपूर्ण शरीर की सकारात्मक ऊर्जा को ओंकार की ओर प्रवाहित कीजिए। ओंकार को ऊर्जावान बनाइए। ओंकार की ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित कीजिए। सिद्धि केंद्र तक ले जाइए। सृष्टि की बरसती हुई ऊर्जा को आकर्षित करने की
प्रार्थना मुद्रा। तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के रूप में आप उंगलियों को जोड़ लीजिए, तर्जनी और अंगुष्ठ को। आँख खोल के देख लो, सीना बाहर, चेस्ट बाहर खींचो, कमर सीधी, गर्दन थोड़ी सी ऊपर, अंजलि नुमा हाथ हो। शरण में चलेंगे, दोनों हाथों को खींचिए हमारे सामने, सामने देखिए एक बार, अंगुष्ठ के ऊपर दृष्टि को स्थापित कर दो, सीधे रखो हाथ बिल्कुल पैदल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा, समर्पण की मुद्रा में साधुओं को स्मरण करेंगे, दोनों हाथों को गगन मंडल की ओर ले जाएंगे, धीरे धीरे झुकेंगे, जो जितना झुक सके उतना ही झुकेंगे, पृष्ठभाग उठना नहीं चाहिए, झुको। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा में आइए, ज्ञान मुद्रा में आ जाइए, अपनी श्वासों को देखने का प्रयास कीजिए, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है।
अरहम 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 ओम शांति शांति। और तेज कसो और तेज। संपूर्ण शरीर को स्पर्शित करेंगे, शेष दृष्टि को प्रेषित करेंगे, ऊर्जा को। हाथों को जोड़ लेंगे। ळमोकार मैं सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, ळमोकार के पंच परमेष्टि प्यारे, भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे, महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, ळमोकार मैं सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, महामंत्र सब दुख हर ले महान, सभी हो सुखी और सबका भला हो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, ळमोकार मैं सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, न तन में है रोग न मन में अशांति, हो सारे जहां में परम शांति शांति, परम शांति अरहम सभी को मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, ळमोकार मैं सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। महामंत्र ळवकार की, अहिंसा परमो धर्म की, आज के आनंद की। सभी लोग एक कायोत्सर्ग करेंगे।
नमस्ते। सभी लोग एक दूसरे जय जिनेंद्र करेंगे। आज का नियम चाहिए है क्या? आप लोग बोलो जब देंगे। आज का नियम, आज क्षमा